अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा और बारबेक्यू बोटी का रोल। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक चिकन ब्रेस्ट ले ली है मैंने, जिसका वज़न 250 ग्राम से ज़्यादा है। सबसे पहले हम इसकी बोटियाँ बना लेंगे। इस तरह से काट लीजिएगा आपने बहुत ज़्यादा बड़ी इसकी बोटियाँ नहीं रखनी है, नॉर्मल साइज़ की रखिएगा। बोटी का साइज़ छोटा रखेंगे तो चिकन आराम से गल जाएगा आपका। ये देखें, इतना साइज़ हो बोटी का। इसी तरीके से सारे चिकन की बोटियां बना लिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। ये सारी बोटियां बन गई हैं। अब हम इसे मसाला लगा लेते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें जावित्री पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें जायफल पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच मैंने इसमें सुर्ख लाल मिर्च का ऐड कर दिया है। एक चुटकी मैंने इसमें जर्दे का कलर डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसका। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 1/4 टीस्पून भुने हुए सफ़ेद ज़ीरे के पाउडर का मैंने इसमें ऐड किया है। ज़ीरे को घर पर भूनकर उसका पाउडर बना लिएगा, आराम से बन जाएगा। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मसाला मिक्स हो गया है बोटियों में। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। ये मैंने इसे कवर कर दिया है। 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि मसाला अच्छे तरीके से रच जाए। इतनी देर में हम अपने पराठों की डो तैयार कर लेते हैं। 250 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को पहले छान लिएगा अच्छे तरीके से। 5 से 6 चुटकी मैंने इसमें नमक के ऐड कर दिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल का इसमें भरकर डाल दिया है। आधा कप मैंने इसमें सूजी का ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी मैंने नॉर्मली लिया है, रूम टेम्परेचर पर। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करना शुरू करूँगी। सारा पानी आपने एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके गूंदिएगा। यह हमारी डो गूंद गई है तकरीबन। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए। डो को आप रेस्ट देकर पराठे बनाएंगे तो पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। 20 से 25 मिनट का इसे रेस्ट दे दिएगा। 1 घंटे के बाद हमारे चिकन में मसाला रच गया है। मैं कवर उतार लूँगी इसका। हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने। सबसे पहले मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लूँगी। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है। सारा चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चिकन अच्छे तरीके से गल जाए इसलिए मैं इसमें सिरका ऐड कर दूँगी। 1.5 चम्मच मैं इसमें सिरका ऐड कर दूँगी। 1 चम्मच और 1 चम्मच से ऊपर आधा चम्मच मैंने इसमें सिरके का ऐड कर दिया है। सबसे पहले हम चिकन को इसी के पानी में पका लेंगे। 4 से 5 मिनट में इसका पानी ड्राई हो जाएगा। ये देखें, चिकन का पानी ड्राई हो गया है। अब 1 चम्मच मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसे 2 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लेना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते रहिएगा। ये देखें, चिकन के ऊपर गोल्डन ब्राउन निशान आना शुरू हो गए हैं। इस तरह चिकन को फैला दिएगा और थोड़ी देर बाद इसको पलट दिएगा। दूसरी साइड पर भी इसके ऐसे ही निशान आ जाएंगे। हमारा चिकन तकरीबन रेडी है। 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ये देखें, कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसका। ये बिल्कुल तैयार है। मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे नीचे उतार लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं हमारी डो को रखे हुए। मैं कवर उतार लूँगी और हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े आपने इसके बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं। पेड़े बनाने के बाद हम इसकी रोटी बेल लेंगे। रोटी आपने बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनानी है, नॉर्मली साइज़ की बनानी है। ये रोटी बन गई है। अब मैं इसके ऊपर तेल अप्लाई कर रही हूँ। तेल आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगाना है। तेल लगाने के बाद मैं इसे काट लूँगी इस तरह से। आप छुरी की मदद से काट लिएगा, आराम से कट जाएंगी। ये देखें, सारी रोटी कट गई है। अब मैं इसको रोल कर लूँगी। उंगलियों की मदद से इसे अच्छी तरह से रोल कर लिएगा।
और सारी डो को हाथ में उठाकर इस तरह से पेड़ा बना लिएगा। ये देखें मैंने गोल कर दिया है। सारी डो को एक दूसरे के ऊपर गोल करके रखते जाइएगा और लास्ट में इसे ऐसे दबा दिएगा। ये देखें इस तरह से ये हमारा पेड़ा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे तकरीबन 3 मिनट का रेस्ट दे देंगे और दरमियाने साइज़ की इसकी रोटी बेल लेंगे। पराठा बनाने के लिए तवा ले लिया है मैंने। फ्लेम इसके नीचे मैंने लो रखी है। 1 चम्मच मैंने इसमें तेल का डाल के ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर रोटी डाल दूंगी। एक साइड से गोल्डन ब्राउन करके दूसरी साइड पर इसके 1 चम्मच तेल डाल दिएगा और दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन कर लिएगा। ये मैंने इमली की खट्टी चटनी ले ली है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इमली की खट्टी और मीठी चटनी बाय अरीश फूड लिखकर डालिएगा, ये रेसिपी आपको मिल जाएगी। 2 चम्मच मैंने इसके ऊपर इमली की चटनी के लगा दिए हैं। पराठे के दरमियान में चिकन रख दिएगा इस तरह से। अब इसको गोल कर लिएगा आप। ये देखें इस तरह से ये हमारा ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा रोल बिल्कुल रेडी है। इसे इफ्तार में बनाइएगा और खाइएगा। बच्चों और बड़ों सबको पसंद आएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और इसका जायका भी खाने में बहुत ही लाजवाब होगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।